हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे होंगे। और आज हम नई वीडियो साथ आए हैं ब्रेन वाइट आईटी क्लासेस पर कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी बहुत सारी अच्छी वीडियो देखने के लिए। और ये मैं बता दूं किसके लिए बेनिफिट होगा इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में बेनिफिट जो होने वाला है वो आपका ईपी प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, और ट्रिपल सी ओ लेवल, जो भी हम ट्रिपल सी के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं उसके लिए ये रहेगा। हम देरी ना करके क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला आता है कंप्यूटर नेटवर्क, जो हमारा ये चैप्टर है। इसमें पहला हमारा पॉइंट आता है कि भाई इन दिस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो उसके लिए हम ये आने वाली है, ठीक है। तो पहला नंबर पर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो हम बात करें कंप्यूटर के नेटवर्क का परिचय, ठीक है। और इस चीज़ बता दूं आपको, ये वीडियो कंबाइन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंबाइन है। और एक्सप्लेन बाई हिंदी इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो के लिए। लास्ट तक बने रहें, बहुत अच्छा इसमें वो रहेगा, रिस्पांस रहेगा, बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा इसमें वीडियो में, ठीक है। अगला हमारा आता है एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्क का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों, किसने किया, इस चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। अगला आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के टाइप्स कितने कितने हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। अगला आता है नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क की डिवाइसें कौन कौन सी जिसे हम यूज कर सकते हैं, हम जिससे नेटवर्क हम यूज कर सकते हैं। अगला आता है नेटवर्क टोपोलॉजियाँ या टोपोलॉजी, ठीक है। आइडेंटिफाई नोड्स एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन। अगला आता है इंटरनेट वेब एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी की बात कर रहे हैं। डोमेन नेम सिस्टम, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पहला हमारा चैप्टर आता है, टॉपिक आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय क्या है। तो हम कंप्यूटर पर अच्छी बात करें तो कह रहे हैं कि वी आर लिव इन ए कनेक्ट वर्ल्ड। इस कह रहा है कि नेटवर्क है वो एक दुनिया को कनेक्ट करा हुआ है रियल टाइम में। किसमें? रियल टाइम में इस दुनिया को कनेक्ट करा हुआ है। और जिससे क्या कि जन सुनवाई में क्या कहते हैं, जानकारी को क्या कर रहा है, एक्सचेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इससे ही ऑलमोस्ट एवरीवन पीपल्स इस चीज़ का उपयोग करते हैं, ठीक है। आप और हम, और हम सिर्फ हासिल कर सकते हैं ए ग्रुप ऑफ टू मोर सिमिलरली थिंक पीपल इन कनेक्टेड ईच अदर नेटवर्क। कह रहा है कि भाई दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, नेटवर्क कहते हैं। किसके थ्रू? चाहे वो सोशल नेटवर्क हो, मोबाइल नेटवर्क हो, इंटरनेट नेटवर्क कंप्यूटर्स हो, एयरलाइंस हो, रेलवे हो, बैंक्स हो, हॉस्पिटल हो, और नेटवर्क बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इनमें हम इन किसी भी नेटवर्क के थ्रू हम आप और हम किसी से कनेक्ट होते हैं उसे हम नेटवर्क कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। चाहे आपका ई नेटवर्क हो, मोबाइल नेटवर्क हो, नेटवर्क कंप्यूटर हो, एयरलाइंस हो, रेलवे हो, बैंक हो, हॉस्पिटल हो, नेटवर्क इनको सबको ऐड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क कहते हैं, जिसके किसी भी माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। कह रहे इसमें हमने बताया आपको एक पिक्चर शो दी है कि भाई ये आपस में ये वाला व्यक्ति इससे कनेक्ट है, ये जो दिया हुआ है कनेक्ट है, आपस में कैसे हैं, कनेक्ट है। अगला कह रहा है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क इस फिगर मतलब होता है फिंगर में ये जो चित्र दिया है हमने आपको, इसमें हम शो हुआ है कि कैसे नेटवर्क को हम जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है इन कनेक्ट अमॉन्ग टू या मोर कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइस। किसी भी कंप्यूटर डिवाइस से आपस में कनेक्ट कंप्यूटरों को नेटवर्क कहते हैं, ठीक है।
और जो कि क्या करते हैं, एक दूसरे को डेटा को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ये लिखा हुआ है सच कनेक्ट अलाउ कंप्यूटर शेयर डेटा एंड रिसोर्स अमॉन्ग ईच अदर, मतलब किसी और व्यक्ति के लिए डाटा को एक्सचेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला आता है हमारा एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क, कि नेटवर्क का विकास कैसे हुआ। तो देखो 1960 में हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट वाज कम हुआ था और इसको अपारनेट ने डेवलप किया था, जो कि इसे अपारनेट के नाम से अब डेवलप किया गया था। और डेवलप करने वाली एक यूएसए डिफेंस डिपार्टमेंट था। उनका एक सिद्धांत था कि हम अपने सोल्जर्स की लोकेशन को ट्रैक कर सकें। इसके लिए इसका यूज सर्वप्रथम डिफेंस ने किया था, यूएसए की। और उसके बाद इसको एक यूनिवर्सिटी ने इसे अपने उसमें सिलेबस में कंबाइन किया था। उसके बाद इसको स्टार्ट किया था। इसे अपारनेट कहते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये चीज़ आपसे पूछ सकता है कि एडवांस की फुल फॉर्म क्या है, मैंने यहाँ हाईलाइट कर दी है, लिख दी है। ठीक है, ये आपकी जो है अपार की फुल फॉर्म है, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और धीरे धीरे ज़्यादातर हम इसे अपार नेट से जुड़े लोग, और इसमें क्या होता है, नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया। और इसमें देखो ये दिया हुआ है, ये चित्र मैंने एवोल्यूशन किया है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करें तो कह रहा है कि ये नेटवर्क है वो बेस्ड ऑन ग्राफिक्स एरिया के आधार पर हमें इसे डिफाइन किया गया है। इसमें पैन है, PAN पैन नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क इसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ये हमारे जो नेटवर्क होते हैं जिन्हें हम इन चीज़ों के लिए डिफाइन किया गया है। दूसरी चीज़ आती है हमारी, हम एक एक करके इन चीज़ों की बात करते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो ही होता है, इट नेटवर्क फॉर्मेट इन कनेक्टिंग फ्यू पर्सनल डिवाइस कंप्यूटर, जैसे एज अ लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, एज अ लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, ये चीज़ें हमारी इसमें आती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कनेक्ट कर रखी हैं। जैसे हम बात करें एक लाइन में मैं कलर चेंज कर लूँ, इससे हमने कहा कि इसमें कहा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, पिक्चर्स etc को हमने फिंगर में हमने डिवाइड किया गया है, जो फिगर दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि आर डिवाइस जो विद इन एब्सोल्युटली 10 मीटर, यहाँ पूछ सकता है कि पर्सनल नेटवर्क की वृत्त कितने मीटर तक रेंज रहती है। वो 10 मीटर तक हमारी रहती है। तो इसमें 10 मीटर में कौन कौन चीज़ें हम अपने कनेक्ट कर सकते हैं, बताया था मैंने आपको। फ़ोन कर सकते हैं, लैपटॉप कर सकते हैं, ईयरबड्स कर सकते हैं, पेंटर्स कर सकते हैं। ठीक है, और माउस कर सकते हैं हम। ठीक है, इन चीज़ों को कर सकते हैं। अगला आता है न्यूक्लियर एरिया नेटवर्क। इससे स्मॉलेस्ट एरिया नेटवर्क होता है, इसे स्मॉल नेटवर्क कहते हैं। इस नेटवर्क को कनेक्ट करने कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, माउस, प्रिंटर etc प्लेस्ड एंड लिमिटेड डिस्टेंस। इसकी भी एक लिमिटेड डिस्टेंस बनाई गई है, उसके थ्रू इसे डिफाइन किया गया है। ये ग्राफिकल एरिया पर पूरा आधारित है। ठीक है, इसका जो सिंगल रूम या फ्लोर या ऑफिस या स्कूल की बिल्डिंग या घर की बिल्डिंग, उसके लिए इसे इस्तेमाल किया गया है।
इसमें हम बात करें तो वाईफाई, लोकल एरिया नेटवर्क और ये चीज़ें हमारी यहाँ आएंगी। वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क का ही साधन है। ये चीज़ आपकी पूछी जा सकती है कि लोकल एरिया नेटवर्क का कौन सा साधन इसमें है। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क का आपका वाईफाई ऑप्शन आपका बहुत यूज़फुल रहेगा, ये पूछ सकता है आपको। इसमें कहना है कि सच ए लैंड प्रोवाइड द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन विद हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र रेट। कह रहा है कि भाई डेटा को शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने के लिए स्पीड ट्रांसफ़र करते हैं। इसकी 1 किलोमीटर तक की रेंज होती है। डेटा ट्रांसफ़र हाई और क्वालिटी में कर सकते हैं। इसमें हम 10 MB पर सेकेंड या से 1000 MB पर सेकेंड की स्पीड के हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, माउस वगैरह के लिए कनेक्ट किया जाता है। इससे हमने आपको जो ही दिया हुआ है चित्र लगा दिया है हमने, फिंगर इसका भी हमने लगा दिया है। अगला हमारा आता है मेट्रो एरिया नेटवर्क, जिसे हम मैन बोलते हैं। मेट्रोपॉल एरिया नेटवर्क एक लैन से बड़ा होता है जो एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर लैन से कैसा होता है, एक्सटेंडेड विच एंड कवर लार्जेस्ट ग्राफिक्स एरिया लाइक ए सिटी एंड और टाउन। डेटा ट्रांसफर रेट also range Mbps, but it is the concept less than LAN। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है एक बड़ा रूट होता है जो शहर से एक कस्बे को आपस में कनेक्ट कराता है, डाटा को कनेक्ट कराता है। ठीक है, और इसमें ये देखो ये दिया हुआ है, मैंने एक फिंगर्स लगा दिए हैं। पिक्चर्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भाई इस नेटवर्क को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी रहेगी। अगली आती है हमारी वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है एक लार्जेस्ट नेटवर्क होता है, सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसमें इस नेटवर्क में बहुत सारे ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, वैन नेटवर्क का इस्तेमाल बड़े बिजनेसमैन ऑफिस नेटवर्क को जोड़ने के लिए करते हैं। हर ऑफिस में आमतौर पर एक अपना लोकल एरिया नेटवर्क लगा होता है। इसमें एक मैन के जरिए कनेक्ट होते हैं, लंबे कनेक्शन से तरीके से इसे बनाया गया है। ठीक है, ये तो मैंने दिया हुआ है, पिक्चर्स दी है कंप्यूटर नेटवर्क की। ठीक है, तो इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये सिस्टम लगा, ये सिस्टम लगा, ये सिस्टम ये लगा, और ये इंटरनेट कनेक्शन है, ये मान लो लैन का कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन के थ्रू ये सब सारे कंप्यूटर किससे कनेक्ट हैं। अगला आता है हमारा नेटवर्क डिवाइस। क्या आता है? नेटवर्क डिवाइस जो हमारी होती है पहला तो कम्युनिकेशन डेटा थ्रू डिफाइंड ट्रांसफर मीडिया एंड द फिंगर। कह रहा है कि जिसके थ्रू हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके जो मीडियम लेते हैं, जिस मीडियम के थ्रू हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, वो जितनी डिवाइस से होती हैं उन्हें हम नेटवर्क डिवाइस कहते हैं। जैसे हम मानो मॉडम, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे etc जो हमारे बहुत सारे वो हैं। ठीक है, इससे मॉडम होगा, ईथरनेट कार्ड हो गया, RJ2045 हो गया, रिपीटर हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, गेटवे हो गया, ये चीज़ें हमारी। पहला हमारा आता है मॉडम क्या होते हैं? मॉडम स्टैंडर्ड एंड एमओ मॉडलर डी मॉडलर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला आता है A refuge device used to convert between analog signal and digital signal, analog signal and digital signal। यह डिवाइस जिसका इस्तेमाल एनालॉग सिग्नल से डिजिटल बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज
किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में 0s और 1s के हिसाब से डेटा को स्टोर किया जाता है, 1 और 0। हालांकि सेंडर रिसीवर तक डेटा को भेजने का काम करता है ईथरनेट जो हमारा होता है, ईथरनेट कार्ड है जिसके अंदर इंटरफेस कार्ड, आईसी कार्ड, इसे आईसी कार्ड कहते हैं, इंटरनेट इंटरफेस कार्ड को हम आईसी कार्ड कहते हैं, जो कि जुड़ा रहता है। ये इंटरनेट से जुड़ा होता है। ये आईसी कार्ड पूछ लेता है कि कैसा क्या है इसके बारे में। दूसरा आता है इसमें कंप्यूटर नेटवर्क के बीच के इंटरफेस का काम करता है, जो इस सर्किट बोर्ड के माध्यम से जुड़ा रहता है, मदरबोर्ड में जुड़ा रहता है। चित्र में शो दिया गया है, देखो ये शो है। इसमें हम 10 MB से लेके हम 1 गीगावाट GBps में हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा NIC और MAC एड्रेस होता है। इसका एक एड्रेस होता है MAC एड्रेस या MIC एड्रेस होता है। इसका MAC एड्रेस या MIC एड्रेस होता है, जो नेटवर्क के खास बात को पहचानने में मदद करता है। इसमें एक मदद करता है कि भाई इसका नाम क्या है। जिससे हम अपने ब्लूटूथ ऐड करते हैं तो उसका भी एक नाम होता है। ठीक है, अगला आता है RJ25 कनेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, RJ25 कनेक्टर जो होता है 8 पिन का कनेक्टर होता है। एक चीज़ पूछ लेता है कि कितने पिन का कनेक्टर होता है, तो ये 8 पिन का कनेक्टर होता है। 8 पिन का कनेक्टर होता है, चित्र में शो किया गया है। देखो ये दूसरा कह रहा है कि इंटरफेस में जो होता है स्टैंडर्ड नेटवर्क इंटरफेस होता है, जो कि नेटवर्क केबल आखिर तक दिखाया जा सकता है। ठीक है, अगला आता है असल में एक छोटा सा प्लास्टिक का बना होता है, जो कंप्यूटिंग डिवाइस में मौजूद ईथरनेट कार्ड को RJ25 कनेक्टर में फिट रहता है। हब एंड स्विच की बात करें, हब जो होता है वो एक अलग डिवाइस होती है, इंटरनेट डिवाइस होती है, जिसका इस्तेमाल तारों के जरिए अलग अलग डिवाइसों को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसी भी लाइन में आने वाला डाटा बाकी सभी पर भेजे जाता है। कह रहा है कि इसके द्वारा क्या होता है, डाटा को एक लाइन के द्वारा डाटा को जोड़ा जाता है। इसमें मैंने पिक्चर फिंगर में इसे शो किया गया है। इसका जो पिक्चर्स है उसमें मैंने इसे शो किया है। ये वाला जो है ये इसकी बात कर रहे हैं, लाइन के थ्रू जुड़ा होता है। अगला आता है हमारा स्विच आता है। स्विच क्या आता है कि ये फिंगर्स में मैंने शो किया गया है। इसमें फिंगर है, पिक्चर में हमें शो किया गया है। दैट प्ले द कंट्रोल रोल इन लोकल एरिया नेटवर्क। इसका यूज़ अधिकतर हम लोकल एरिया नेटवर्क में करते हैं। ठीक है, वहाँ पे इसका मल्टीपल कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। हम बात करें नेटवर्क की, नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी 5 प्रकार टाइप्स की होती हैं, 5 टाइप्स की होती हैं। मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। तो हम एक करके टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। पहली हमारी आती है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी जो हमारी होती है वो इस नेटवर्क टोपोलॉजी में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और हर नेटवर्क दूसरी डिवाइस से जुड़ा होता है, जो कि पिक्चर्स में मैंने शो किया गया है। देखो ये पिक्चर्स में शो है, ये देखो ये पिक्चर में शो किया गया है मैंने। हर कोई ना कोई कंप्यूटर आपस में जुड़ा होता है। इसकी भी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और भरोसेमंद होता है, ये सिक्योर होता है इसमें अंदर। ठीक है, अच्छी आती है। अगली आती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जो है वो चित्र में मैंने शो किया है, एक घड़ी एक अंगूठी की तरह होता है, इसीलिए इसे रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें दो दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है। एक तरफ एक जैसा होता है, एक चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र को इस तरह दूसरे नोड से
रिंग से बनते हैं। रिंग टोपोलॉजी में लिंक यूनाइटेड होता है। इस तरह डेटा को सिर्फ एक ही दिशा में, घड़ी की दिशा में जोड़ा जाता है। अब बस टोपोलॉजी में क्या होता है, ये बस की तरह होती है। इस टोपोलॉजी में कंप्यूटिंग डिवाइसों को ट्रांसमिट मीडिया से कनेक्ट किया जाता है और ट्रांसमिट मीडिया में कनेक्ट होते हैं जिसे हम बस कहते हैं। एक नोड जिसमें 2 नोड होते हैं, एक नोड लास्ट में होता है, एक नोड शुरू में होता है। इन दोनों के बीच में बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, एंड होता है। और कंप्यूटर्स को हम यहाँ पे नोड कहते हैं, बस की भांति ये जुड़े रहते हैं। अगला आता है स्टार टोपोलॉजी। और मैं बता रहा हूँ स्टार्ट के बाद भाई इस चैनल को नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें, जिससे कि हमारे बहुत सारे दोस्तों के लिए इसका बेनिफिट मिल सके। स्टार टोपोलॉजी जो होती है, स्टार टोपोलॉजी मैंने पिक्चर्स में शो करी है। और ये कंप्यूटर डिवाइस होती है, एक सेंट्रल नोड से जुड़ा होता है। हब या स्विच के बारे में बताया था मैंने, आपको पहले बता चुका हूँ कि हब क्या होता है, स्विच क्या होता है। बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जो कनेक्ट करते हैं उसके लिए हब एंड स्विच का यूज़ किया जाता है। नेटवर्क डिवाइस होती है जो फिंगर में पिक्चर्स में दिखाई दे रही है। ये बहुत स्टार टोपोलॉजी को बहुत असरदार, कुशल, तेज माना जाता है, क्योंकि हर डिवाइस सीधे सेंट्रल डिवाइस से जुड़ा होता है। सेंट्रल डिवाइस हब से जुड़ा होता है, हब यानी स्विच से जुड़ा होता है। इसमें गड़बड़ी की बाकी नेटवर्क की असर नहीं होती, इसमें गड़बड़ी की माध्यम प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारी इसमें आ जाएगी। ट्री एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। हायरार्किकल टोपोलॉजी है, इसमें कई ब्रांचें होती हैं, जिसमें ब्रांच में स्टार, रिंग और बस जैसी बहुत सी बेसिक टोपोलॉजियों का यूज किया गया है। पूछ लेता है कि इन सभी टोपोलॉजियों का यूज किस टोपोलॉजी में किया गया है, तो ट्री या हाइब्रिड टोपोलॉजी में किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, आपका जो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। ये वाला टोपोलॉजी मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसे। ठीक है, इसमें हर तरह की टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। आमतौर पर ये बैंड और लैन दोनों में होती है। इस तरह के नेटवर्क को सोर्स भेजने के लिए डेटा को पहले सेंट्रलाइज डिवाइस तक पहुंचाया जाता है, सैटेलाइट डिवाइस तक पहुंचाया जाता है, जैसे हम सिग्नल की बात करें, ठीक है। इस टोपोलॉजी का यूज वहाँ करता है। ये छोटी सी क्लास थी हमारी, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि क्लास कैसी लगी। इंटरनेट एंड नेटवर्किंग कंप्लीट चैप्टर थे हमारे ये, और डेली हम क्लासेस को लेके आते हैं। आप देख सकते हैं, हम जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। हम फिर हमारा पर्सनल नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं हमें, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप लास्ट तक बने रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर सो मच।